बीते जुमे को 10 जून को यानी देश भर में नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जो गुस्ताख रसूल हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए। कई जगहों पर भीड़ पूरी तरह से हिंसक हो गई। पुलिस और भीड़ के बीच पत्थर बाजी चली और रांची में तो गोली चलाने की पुलिस को नौबत आ गई, लाठीचार्ज वगैरह वगैरह। कई जगहों पर पुलिस की किस तरह से बर्बरतापूर्वक चीज़ें सामने आई हैं वो हम सबके सामने हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली के दिल जामा मस्जिद पे भी जुमे की नमाज के बाद जो प्रोटेस्ट किया गया, जो तमाम अचानक से नमाज के बाद भीड़ जमा हो गई और प्ले कार्ड्स निकाल कर पूरी तरह से वहाँ पर नारेबाजी नुपुर शर्मा नवीन कुमार जिंदल के ख़िलाफ़, गुस्ताख रसूल के ख़िलाफ़ होने लगी, उस मामले में भी डीसीपी सेंट्रल पहले ही कह चुकी थी कि जो भी कानूनी कार्रवाई है वो इस मामले में की जाएगी, क्योंकि कोई भी परमिशन प्रदर्शन के लिए नहीं दी गई थी। 10 तारीख को ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, FIR नंबर 251/2022, जो कि जामा मस्जिद थाने में IPC सेक्शन 188 के तहत दर्ज की गई थी। उसमें पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर और जो भी वहाँ सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हैं उसके आधार पर तमाम लोगों की जो है वो आइडेंटिफाई कर रही है। इस मामले में कल रात को ही दिल्ली पुलिस द्वारा जामा मस्जिद स्टाफ द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मोहम्मद नदीम जो कि कटरा गोकुलशाह जामा मस्जिद के ही रहने वाले थे और एक दूसरे मोहम्मद निसार जो गली शंकर तुर्कमान गेट के रहने वाले थे। इन दोनों की आइडेंटिफाई दिल्ली पुलिस ने किया और इन दोनों ही लोगों को दिल्ली पुलिस ने आज स्पेशल ड्यूटी मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया, जिसके बाद बड़ी ख़बर पहले मैं आपको ये दे दूं कि उन लोगों को ज़मानत दे दी गई है, लेकिन फ़िलहाल बड़ी ख़बर यही है कि इन लोगों को ज़मानत दे दी गई। मैं अब आप लोगों को ये भी बताऊं किस केस में इन लोगों को ज़मानत दी गई और क्या इन लोगों ने किया था। बीती 26 मई को गुस्ताख रसूल पैगंबर मोहम्मद इस्लाम के जो पैगंबर हैं उनके ख़िलाफ़ एक TV चैनल पर भड़काऊ आपत्तिजनक बात पैगंबर इस्लाम के बारे में भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा और उसके 5 दिन बाद नवीन कुमार जिंदल ने आपत्तिजनक बातें ट्वीट कर कहीं, जिस पर तमाम मुसलमान और बिरादरान इस्लाम सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बेहद ज़्यादा रोष प्रकट करने लगे और मुसलमानों को इस पर गुस्सा था। इस बात को लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन शुरू हुए। खाड़ी के देशों के दबाव के बाद हुकूमत हिंद ने किस तरह से दोनों ही नेताओं को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया 6 साल के बाद, और उसके बाद जुमे के लिए एक भारत बंद की अफवाह फैलाई गई और उसमें कई जगहों पर हवाला दिया गया कि मौलाना अरशद मदनी ने, जमीयत उलमा हिंद ने कहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद जुमे की नमाज में देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिले। जामा मस्जिद पर भी प्रदर्शन हुआ और विदाउट परमिशन ये प्रदर्शन हुआ तो पुलिस ने वहीं मुकदमा दर्ज कर FIR नंबर 251/2022 रजिस्टर्ड की थाना जामा मस्जिद में, और तमाम जो भी लोग वहाँ थे प्रदर्शन जिन लोगों ने नारेबाजी की उनको वेरीफाई करना शुरू कर दिया, जिसमें कल ही 2 लोगों को गिरफ़्तार किया गया और उन लोगों को आज स्पेशल मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया गया। और 2 IPC के सेक्शन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 188 IPC 188 और 153A, ये दोनों ही यानी कि 188 किसी भी सरकारी कानून का या फिर जो भी चीज़ लागू की गई हो उसका उल्लंघन करना, और 153A नारेबाजी करना, बग़ैर परमिशन के प्रदर्शन करना या फिर वगैरह वगैरह। और इस पूरे मामले में आज ही दोनों लोगों को स्पेशल मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया गया, जिसके बाद उन दोनों ही लोगों को जो है पूरी तरह से पर्सनल बॉन्ड के आधार पर उन लोगों को बेल दे दी गई। अब ये बॉन्ड इनका वेरीफाई किया जाएगा और कल तक ये 13/6 तक ये लोग पूरी तरह से जुडिशल जेल में रहेंगे। तिहाड़ जेल इन लोगों को भेजा गया है, लेकिन उसके बाद इन लोगों की अब पूरी तरह से ज़मानत हो गई है। और दिल्ली पुलिस ने ये भी कहा, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट DCP श्वेता चौहान ने, कि 4-5 आइडेंटिफाई हमने लोगों को किया है और भी कई लोगों को भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग आइडेंटिफाई करने में लगी हैं, हमारी कई टीमें इस पूरे मामले में लगी हुई हैं। वहीं के सूत्रों के हवाले से खबर हुई कि अभी कई और गिरफ्तारियां बाकी हैं, कई और लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उन लोगों पर भी इन्हीं धाराओं के तहत
कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि परमिशन किसी भी तरह की इस प्रोटेस्ट के लिए नहीं थी। और शाह इमाम अहमद बुखारी तो पहले ही इस पूरे मामले से, इस पूरे प्रदर्शन से पल्ला झाड़ चुके थे। उन्होंने कह दिया था इस प्रदर्शन से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, हम इस प्रदर्शन से अपने आप को दूर है। और ये किसी राजनीतिक पार्टी AIM वगैरह का कुछ मीडिया चैनल्स पर चलाया गया कि शाह इमाम बुखारी ने कहा कि IMM द्वारा ये धरना दिया गया, लेकिन उन्होंने बाद में अपने पूरे ही बयान का खंडन किया कि मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की है, मीडिया पर ये बात चलाई गई है। फ़िलहाल इन दोनों ही लोगों को ज़मानत दे दी गई है और कल ये लोग शायद रिहा भी कर दिए जाएं। 13 तारीख तक ये लोग रिमांड पर रहेंगे, नहीं तो परसों इन लोगों को रिहा किया जा सकता है। वो ऑर्डर शीट जो जज स्पेशल जज भुज अली ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सेंट्रल 30 हज़ारी कोर्ट दिल्ली में जो ये ऑर्डर है वो आपके स्क्रीन पर है। लेकिन फ़िलहाल यही बात है कि तमाम और लोगों को पुलिस अभी पूरी तरह से आइडेंटिफाई कर रही है और जो दूसरे लोग हैं उन पर भी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जो आउटसाइडर्स थे उन लोगों की भी पहचान करने में पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। वहीं अगर मैं बात करूं प्रयागराज की, इलाहाबाद की, तो वहां से आज बड़ी खबर जावेद अहमद, जिसको मुख्य आरोपी बनाया गया, जो मुख्य आरोपी है प्रयागराज हिंसा के मामले में, जो जुमे के रोज़ वहाँ पर हिंसक हो गई थी, अटाला में किस तरह से पुलिस और पब्लिक के बीच में पत्थर चले, उस मामले में पुलिस ने जावेद पम्प को गिरफ्तार कर सही कर लिया था। उसके बाद आज उनके घर पर 24 घंटे में ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद, सख्त आदेश के बाद, आज उनके घर पर बुलडोज़र चलाया और पुलिस ने बताया कि वहाँ पर कई ऐसी चीज़